केदारनाथ मंदिर शाब्दिक अर्थ क्षेत्र के देवता का मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य में मंदाकिनी नदी के पास गढ़वाल हिमालय श्रृंखला पर स्थित है। अत्यधिक मौसम की स्थिति के कारण मंदिर आम जनता के लिए केवल अप्रैल अक्षय तृतीया और नवंबर कार्तिक पूर्णिमा शरद पूर्णिमा के महीनों के बीच खुला रहता है। सर्दियों के दौरान मंदिर के देवता को अगले 6 महीनों तक पूजा करने के लिए ऊखीमठ ले जाया जाता है। केदारनाथ को शिव के सजातीय रूप के रूप में देखा जाता है, जो केदारखंड के भगवान हैं, जो इस क्षेत्र का ऐतिहासिक नाम है। मंदिर तक सीधे सड़क मार्ग से नहीं पहुंचा जा सकता है और गौरीकुंड से 22 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई करनी पड़ती है। मंदिर तक पहुंचने के लिए टट्टू, खच्चर और मंचन की सेवा उपलब्ध है। हिंदू किंवदंतियों के अनुसार मंदिर शुरू में पांडवों द्वारा बनाया गया था और यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो शिव के सबसे पवित्र हिंदू मंदिर है। माना जाता है कि पांडवों ने केदारनाथ में तपस्या करके शिव को प्रसन्न किया था। यह मंदिर भारत के उत्तरी हिमालय के छोटा 4 धाम तीर्थयात्रा के 4 प्रमुख स्थलों में से एक है और पंच केदार तीर्थ स्थलों में से पहला है। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ऊंचा है। ये 6वीं और 7वीं शताब्दी के दौरान नयनार नामक 63 संतों द्वारा लिखित एक पवित्र तमिल शैव ग्रंथ तेवरम में वर्णित 275 पाडल पेट्रा स्थलमों में से एक है। इस मंदिर के बारे में थिरुग्नान सिम्बंदर, अप्पार, सुंदरार और सेक्कीझार ने अपने तेवरम ग्रंथों में गाया है। उत्तर भारत में 2013 में अचानक आई बाढ़ के दौरान केदारनाथ सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र था। मंदिर परिसर, आसपास के क्षेत्रों और केदारनाथ शहर को व्यापक क्षति हुई, लेकिन 4 दीवारों के एक तरफ कुछ दरारों के अलावा मंदिर की संरचना को कोई बड़ी क्षति नहीं हुई, जो ऊंचे पहाड़ों से बहकर आए मलबे के कारण हुई थी। मलबे के बीच एक बड़ी चट्टान ने बाधा के रूप में काम किया और मंदिर को बाढ़ से बचाया। आसपास के परिसर और बाजार क्षेत्र की अन्य इमारतों को भारी क्षति पहुंची। 3583 मीटर 11,755 फीट की ऊंचाई पर ऋषिकेश से 223 किलोमीटर दूर गंगा की सहायक मंदाकिनी नदी के तट पर अज्ञात तिथि की एक पत्थर की इमारत है। ये निश्चित नहीं है कि मूल केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने और कब कराया। केदारनाथ नाम का अर्थ है क्षेत्र का स्वामी। ये संस्कृत के शब्द केदारा क्षेत्र और नाथ भगवान से निकला है। काशी केदार महात्म्य पाठ में कहा गया है कि इसे ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि मुक्ति की फसल यहाँ उगती है। केदारनाथ के बारे में एक लोक कथा हिंदू महाकाव्य महाभारत के नायकों पांडवों से संबंधित है। पांडव कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान किए गए पापों का प्रायश्चित करना चाहते थे। इस प्रकार उन्होंने अपने राज्य की बागडोर अपने रिश्तेदारों को सौंप दी और भगवान शिव की खोज और उनका आशीर्वाद लेने के लिए निकल पड़े। लेकिन शिव उनसे बचना चाहते थे और उन्होंने बैल नंदी का रूप धारण किया। 5 पांडव भाइयों में से दूसरे भीम ने तब गुप्त काशी छिपी हुई काशी शिव के छिपने के कार्य से लिया गया नाम के पास बैल को चरते हुए देखा। भीम ने तुरंत पहचान लिया कि बैल शिव है। भीम ने बैल को उसकी पूंछ और पिछले पैरों से पकड़ लिया, लेकिन बैल के रूप में शिव जमीन में गायब हो गए और बाद में कुछ हिस्सों में फिर से प्रकट हुए। कुबड़ केदारनाथ में दिखाई दिया, भुजाएं तुंगनाथ में दिखाई दी, चेहरा रुद्रनाथ में दिखाई देने लगा, नाभि और पेट मध्य महेश्वर में दिखाई देने लगा और कल्पेश्वर में बाल दिखाई देने लगे। पांडवों ने 5 अलग अलग रूपों में इस पुनः प्रकट होने से प्रसन्न होकर शिव की पूजा और पूजा के लिए 5 स्थानों पर मंदिर बनाए। इन 5 स्थानों को सामूहिक रूप से पंच केदार के नाम से जाना जाता है। कहानी का एक प्रकार भीम को न केवल बैल को पकड़ने बल्कि उसे गायब होने से रोकने का श्रेय देता है। नतीजतन बैल 5 हिस्सों में बंट गया और हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र के केदार खंड में 5 स्थानों पर दिखाई दिया। पंच केदार मंदिरों के निर्माण के बाद पांडवों ने मोक्ष के लिए केदारनाथ में ध्यान किया।
यज्ञ किया और फिर महापंथ, जिसे स्वर्गारोहिणी भी कहा जाता है, नामक स्वर्गीय मार्ग से स्वर्ग या मोक्ष प्राप्त किया। पंच केदार मंदिरों का निर्माण उत्तर भारतीय हिमालयी मंदिर वास्तुकला में किया गया है, जिसमें केदारनाथ, तुंगनाथ और मध्यमहेश्वरम मंदिर समान दिखते हैं। पंच केदार मंदिरों में भगवान शिव के दर्शन की यात्रा पूरी करने के बाद बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु के दर्शन करना एक अलिखित धार्मिक अनुष्ठान है, जो भक्त के लिए अंतिम पुष्टिकारक प्रमाण है कि उसने भगवान शिव का आशीर्वाद मांगा है। महाभारत, जो पांडवों और कुरुक्षेत्र युद्ध का विवरण देता है, में केदारनाथ नामक किसी स्थान का उल्लेख नहीं है। केदारनाथ का सबसे पहला संदर्भ स्कंद पुराण लगभग 7वीं-8वीं शताब्दी में मिलता है, जिसमें गंगा नदी की उत्पत्ति का वर्णन करने वाली एक कहानी है। पाठ में केदारनाथ का नाम उस स्थान के रूप में दिया गया है जहां शिव ने अपनी उलझी हुई जटाओं से पवित्र जल छोड़ा था। माधव की संक्षेप शंकर विजय पर आधारित जीवनी के अनुसार 8वीं सदी के दार्शनिक आदि शंकराचार्य की मृत्यु केदारनाथ के पास पहाड़ों पर हुई थी। हालांकि आनंदगिरी की प्राचीन शंकर विजय पर आधारित अन्य जीवनी बताती है कि उनकी मृत्यु कांचीपुरम में हुई थी। शंकर के कथित मृत्यु स्थान को चिन्हित करने वाले एक स्मारक के खंडहर केदारनाथ में स्थित है। 12वीं शताब्दी तक केदारनाथ निश्चित रूप से एक प्रमुख तीर्थ स्थल था। इसका उल्लेख गढ़वाला मंत्री भट्ट लक्ष्मीधर द्वारा लिखित कृत्य कल्पतरु में किया गया है। ऐसा माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने बद्रीनाथ और उत्तराखंड के अन्य मंदिरों के साथ इस मंदिर को पुनर्जीवित किया था। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने केदारनाथ में महासमाधि प्राप्त की थी। केदारनाथ तीर्थ के पुरोहित इस क्षेत्र के प्राचीन ब्राह्मण हैं। उनके पूर्वज ऋषि मुनि नर नारायण और दक्ष प्रजापति के समय से लिंग की पूजा करते आ रहे हैं। पांडवों के पोते राजा जन्मेजय ने उन्हें इस मंदिर की पूजा करने और पूरे केदार क्षेत्र को दान करने का अधिकार दिया, और तब से वे तीर्थयात्रियों की पूजा कराते आ रहे हैं। अंग्रेजी पर्वतारोही एरिक शिप्टन 1926 द्वारा दर्ज की गई एक परंपरा के अनुसार कई सैकड़ों साल पहले एक पुजारी केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों मंदिरों में सेवाएं देता था और दोनों स्थानों के बीच प्रतिदिन यात्रा करता था।